हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने पहले भी काफी सारे वीडियोस बना के टाइम टू टाइम पे आपको अपडेट करते रहे हैं। जहां पे शेयर प्राइस पे हम बात करें तो इस वक्त इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 42 रुपए के आसपास, जिसमें कि एक साल का हाईएस्ट है 63। जहां पे बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो पिछले 1 से 1.5 साल में शेयर में निवेश किए हुए हैं, जहां उन्हें रिटर्न अच्छा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। एक साल में तो 25 से 28% तक का इस शेयर ने लॉस ही दिया है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि इसके जो शेयर कैटेगरी है वहां पे रिटेलर्स की भी पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रही है, साथ ही साथ डीआईएस, एफआईएस और जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उनका भी जो स्टेक है यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो इसका लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ आप देख सकते हैं कि रिटेलर ने और बाकी सब ने अपना अपना स्टेक बढ़ाया है। वैसा बैंक जो पिछले एक साल से अपने शेयर्स के अंदर एप्रिसिएशन या रिटर्न अच्छा नहीं दिखा पाया है, वहां पे भी शेयर होल्डर कैटेगरी में लोगों के पास स्टेक बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। ज्यादातर कारणों में इस बैंक के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अपने सेक्टर का सबसे सस्ता शेयर है। मतलब इसका जो करंट पी चल रहा है, पीई रेशियो कहते हैं हम इसे, वो 6 के आसपास है, जो कि आज से एक साल पहले 10 पे था। तो 6 पे आकर के ये अपने सेक्टर का सबसे चीप शेयर बना हुआ है। जहां पे पिछले 2 साल का आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी बढ़ा है 2000 करोड़ से 4000 करोड़, और अब इस साल का जो स्टार्टिंग है वो 5000 करोड़ का रेवेन्यू। तो यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ा है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी 300 करोड़, 328 करोड़, और जो लास्ट क्वार्टर गया है जून का, वहां 311 करोड़ देखने को मिला है। तो इतने सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ, और खास करके इसकी जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में इसकी बुक वैल्यू बताई जाती है, वो 30 रुपए है। तो शेयर जब अपने बुक वैल्यू के इतने करीब है, इधर बैंक के बैलेंस शीट में भी हम देखेंगे तो कंपनी के पास एनपीए भी बहुत कम है और ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। 8200 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेक्टर में सबसे अच्छा कंपीट करते हुए दिख रहा है। भी इसके शेयर्स में जो अगर वॉल्यूम की बात करें तो जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हमने इस महीने में देखे हैं 80 लाख और 1 करोड़ के बीच का ही वॉल्यूम देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे क्या कारण है जिनके वजह से शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हाल ही में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक सिक्योरिटीज दोनों ने ही इस बैंक को लेकर के अपने टारगेट्स दिए हैं, जो कि 52 रुपए के आसपास है। ये टारगेट्स बता दूं कि ये एक साल के पेरीमीटर में देखा जाता है। मतलब इस बैंक ने अभी जो टारगेट दिए हैं, इन ब्रोकरेजेस ने जो इसे टारगेट दिया है, वो आने वाले एक साल तक के अंदर का होता है। काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है अपने 40, 42 और 44 रुपए के आसपास। तो जाहिर सी बात है ये बैंक का प्राइस जब 48 रुपए जाएगा या 50 रुपए जाएगा तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिसके वजह से कई बार प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। और सीईओ इत्रा दिविस की तरफ से ये कहा गया था कि आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे, मतलब सितंबर का जो क्वार्टर होगा और उसके बाद का एक और क्वार्टर अगर पकड़े, तो वहां कंपनी के रेवेन्यू, मार्जिन्स और प्रॉफिट में दबाव बनते हुए दिख सकता है। बहुत सारे ऐसे लोन एक्टिविटीज होती हैं जो कम हो जाती है, बहुत सारे व्हीकल लोन्स की डिमांड कम हो जाती है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो साउथ इंडिया की तरफ में थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं, या हैवी रेनफॉल्स के वजह से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसे डिले किया जाता है। ये चीजें आप ऑटो सेक्टर में भी देख सकते हैं, और ऑटो सेक्टर की डिमांड वैसे भी कम है। हाल फिलहाल में जैसे आपने टाटा मोटर्स के लिए न्यूज सुना होगा कि आने वाले समय में इनका जो भी क्वार्टर रिजल्ट दबाव में हो सकता है, तो ऑब्वियस है कि जब गाड़ियों की सेल कम होंगी तो उनके जो लोन है वो भी कम होंगे। तो ये कंपनी स्मॉल फाइनेंस में डील करती है। तो जैसे 2 व्हीलर्स हो गए या 4 व्हीलर के जो सस्ती गाड़ियां हो गई, उनके लोन्स प्रोवाइड करना, हाउस लोन प्रोवाइड करना, गोल्ड लोन, तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जिनमें काम करती है। तो जब कंपनी खुद ही आगे बढ़ के ये कह रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारे जो मार्जिन है उस पर दबाव देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो उस वजह से ही शेयर प्राइस स्टक हो जाता है। वो वहां एक प्राइस रेंज में फंस जाता है। 2 से 3 क्वार्टरों का रिजल्ट क्लियर नहीं आता, तब तक शेयर प्राइस में मूवमेंट देखना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि बैंक सही नहीं है, बिजनेस सही नहीं है और आगे की ग्रोथ में प्रॉब्लम है। जिन लोगों का भी निवेश एक साल से ऊपर या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए है, उन्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये भी है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई के पास, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पे अपना एक एप्लीकेशन सबमिट किया था। फाइनेंस बैंक आरबीआई से अपने यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मांगना चाहता है। मतलब यूनिवर्सल बैंकिंग होने के बाद इस बैंक के ऊपर से स्मॉल बैंकिंग का जो एक पहचान है वो हट जाएगा, और उसके बाद ये बैंक बड़े से बड़े लोन, या तो कॉर्पोरेट लोन कह लीजिए, या एक लोन की सीमा होती
होती है जहां आरबीआई गाइड करता है कि इसके ऊपर का आप सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी को आप लोन प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये सब जो बैनिंग है वो ये हट जाएंगे। का ये भी कारण हो सकता है कि जब देश के बड़े बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस जैसे इन सब बैंकों का, और खास करके पीएसयू की तरफ से एसबीआई बैंक जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, ऐसी बड़े बड़े बैंकों का अगर ये कहना है कि हमारा जो कैश डिपॉजिट है वो कम हो रहा है, मतलब जो जनता है, जो पब्लिक है, वो हमारे पास हमारे बैंकों में अपना पैसा ज्यादा नहीं रख रही है। जो जनता है वो ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करती है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या एसआईपी के थ्रू उनका पैसा अकाउंट में ज्यादा टाइम नहीं रह पाता, वहां से वो शिफ्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो कम होने लगे हैं। तो जब बड़े बैंकों को डिपॉजिट्स की परेशानी है तो ऑब्वियस है कि स्मॉल बैंक्स में भी ये दिक्कत देखने को मिलेगी। जहां इनके पास डिपॉजिट्स कम होता है तो प्रोवाइड कराने में भी प्रॉब्लम होती है, और लोन ग्रोथ प्रोवाइड कम होगा तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट मार्जिन भी कम होगा। तो इन सब चीजों को ओवरऑल समझते हुए हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स सारे बैंकों के लिए और सारे इंडस्ट्री के लिए थोड़े दबाव वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।